नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और चलिए शुरुआत करते हैं खबरें ताबड़तोड़ की। यूपी में एमएलसी चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत। 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। 3 सीटों पर अन्य प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। एमएलसी चुनाव में सपा का नहीं खुला खाता। भाजपा के जीते उम्मीदवार धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत का श्रेय पीएम मोदी और सीएम योगी को दिया है। इस दौरान उनके बारे में जब पूछा गया, उनके पिता के बारे में जब सवाल हुआ तो वे भावुक हो उठे। गोंडा बलरामपुर सीट से भाजपा के अवधेश कुमार सिंह जीते। भाजपा के अवधेश कुमार सिंह ने सपा के भानु कुमार को करारी शिकस्त दी है। भाजपा को 4572 वोट, जबकि सपा के खाते में सिर्फ 171 सीटें वोट। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह ने हासिल की है जीत। अक्षय प्रताप सिंह को मिले हैं 1720 वोट। भाजपा के हरि प्रताप सिंह को मिले हैं 614 वोट। जीत के बाद एबीपी गंगा से बोले अक्षय प्रताप, कहा जनसत्ता दल का मतदाताओं से पारिवारिक रिश्ता। प्रतापगढ़ में अक्षय प्रताप सिंह की जीत के जश्न में डूबे जनसत्ता दल के कार्यकर्ता। पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल। जुटी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़। राजा भैया भी कार्यालय में मौजूद। शाहजहांपुर पीलीभीत सीट से एमएलसी चुनाव जीते भाजपा के डॉक्टर सुधीर गुप्ता। चुनाव जीतने के बाद कहा, जनता के बीच जाकर जनता के लिए करेंगे काम। सुधीर गुप्ता ने सपा प्रत्याशी अमित यादव उर्फ रिंकू को 3365 वोटों से हराया। सुल्तानपुर अमेठी सीट पर भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह को 2480 वोट के साथ जीत मिली। सपा के शिल्पा प्रजापति के खाते में 1211 वोट पड़े। शैलेंद्र सिंह की जीत की खबर मिलते ही उनके आवास पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सीतापुर में एमएलसी निर्वाचित होने के बाद भाजपा के पवन कुमार सिंह ने निकाली विजय यात्रा। रथ पर सवार होकर पहुंचे मतगणना स्थल। सदर तहसील से सीधे भाजपा के जिला कार्यालय। पवन सिंह चौहान ने सभी का आभार भी जताया। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर खिला कमल। भाजपा के सीपी चंद ने 4432 वोट के अंतर से जीत हासिल की। सीपी चंद को मिले 4839 वोट। सपा प्रत्याशी रजनीश यादव को 407 वोटों पर संतोष करना पड़ा। यूपी एमएलसी चुनाव में गाजीपुर से भाजपा ने लहराया है परचम। भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल जीते चुनाव। सपा के भोलानाथ शुक्ला को दी है शिकस्त। अंबेडकर नगर फैजाबाद सीट पर भी खिला कमल। 2712 वोट पाकर भाजपा के प्रत्याशी हरिओम पांडे ने जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी हीरालाल को मिले हैं 1044 वोट। एमएलसी चुनाव में सीतापुर से भाजपा के पवन कुमार सिंह ने बनाया है इतिहास। सपा के अरुणेश यादव को 61 वोटों पर समेटा। पवन कुमार सिंह ने हासिल किए हैं सबसे ज्यादा 3662 वोट। माला पहनाकर समर्थक दे रहे जीत की बधाई। आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत ऋषु की जीत तय। भाजपा से निष्कासित यशवंत के बेटे हैं विक्रांत। भाजपा के प्रत्याशी अरुण कांति यादव की हुई हार। आजमगढ़ में एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अरुण कांत यादव ने लगाया है बड़ा आरोप। कहा, भाजपा नेताओं ने नहीं दिया साथ। जहां भाजपा के ब्लॉक प्रमुख थे वहीं मुझे नहीं मिले वोट। सीएम योगी ने एमएलसी चुनाव में नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत ने स्पष्ट किया, पीएम के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ। एमएलसी चुनाव में मेरठ गाजियाबाद से भाजपा के धर्मेंद्र भारद्वाज ने हासिल की है जीत। धर्मेंद्र भारद्वाज को 3708 वोट मिले। आरएलडी के सुनील कुमार को 250 वोट मिले। एमएलसी चुनाव में आगरा फिरोजाबाद से भाजपा की बड़ी जीत। भाजपा के विजय शिवहरे ने सपा के दिलीप यादव को 3266 वोटों से शिकस्त दी। सपा के दिलीप यादव को मिले सिर्फ 205 वोट। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय शिवहरे को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया।
गोरखपुर में एमएलसी चुनाव की मतगणना के बीच अलग अलग तस्वीरें सामने आई, जहां मतगणना स्थल पर एक साथ कंधे पर हाथ रखकर बैठे दिखाई दिए भाजपा और सपा के एमएलसी प्रत्याशी सीपी चंद और रजनीश यादव। गोरखपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला। एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत की खुशी में झूमते दिखे समर्थक। जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंशू की बड़ी जीत, सपा के प्रत्याशी मनोज यादव को 2300 वोटों से ज्यादा वोटों से हरा दिया। जौनपुर में एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत पर जश्न का माहौल, फिर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खेली होली। ब्रजेश कुमार सिंह प्रिंसू की जीत पर जमकर थिरके समर्थक। एमएलसी चुनाव में लखनऊ उन्नाव सीट पर भाजपा की विजय, भाजपा के रामचंद्र प्रधान जीते चुनाव, मिले 3488 वोट, सपा के सुनील साजन को मिले सिर्फ 400 वोट। फतेहपुर में ढोल की थाप पर जमकर थिके पार्टी के कार्यकर्ता। डीएम कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ जश्न मनाया। रायबरेली में भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह ने मारी है हैट्रिक, तीसरी बार जीते एमएलसी का चुनाव, सपा के शंकर सिंह यादव को एमएलसी चुनाव में हरा दिया है। दिनेश प्रताप सिंह को बधाई देने पहुंच रहे समर्थक। एमएलसी चुनाव में बहराइच से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा त्रिपाठी ने जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी अमर यादव को 3188 वोट से मात दी है। प्रज्ञा त्रिपाठी को कुल 3419 वोट, जबकि सपा प्रत्याशी को 231 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। एमएलसी चुनाव के अंदर प्रचंड जीत मिलने पर जौनपुर में जश्न में डूबे भाजपा के कार्यकर्ता एक दूसरे को रंग लगाकर जाहिर की खुशी, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते दिखे भाजपा के कार्यकर्ता। प्रतापगढ़ के कुंडा के विधायक राजा भैया ने पार्टी के उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह को जीत की बधाई दी। उन्होंने अक्षय प्रताप की जीत को जनता की जीत बताई। वाराणसी सीट से एमएलसी का चुनाव बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने जीता है। चुनाव जीतने के बाद बड़ा बयान देते हुए उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी और सीएम योगी का आशीर्वाद हमेशा से बना रहा है और उम्मीद है कि आगे भी बना रहेगा। वाराणसी की एमएलसी सीट से भाजपा के डॉक्टर सुदामा पटेल चुनाव में हारे। बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा ने उन्हें हराया। सुदामा पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भीतरघात की वजह से उन्हें यह हार मिली। अधिकारी कर्मचारियों को सीएम योगी का सख्त निर्देश, अधिकारी कर्मचारी समय से कार्यालय आएंगे। किसी भी कार्यालय में लंच टाइम आधे घंटे से ज्यादा न हो। लंच के बाद समय पर सभी कर्मचारी कार्यस्थल पहुंचे। यूपी को जल्द मिलेगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात, सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के काम में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। यूपी में बिना मान्यता के चल रहे नर्सिंग कॉलेजेस पर गिरेगी गाज। सीएम योगी ने बिना मान्यता वाले नर्सिंग कॉलेजेस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कई बिना मान्यता वाले नर्सिंग कॉलेजेस की शिकायतें मिली थी। कानपुर में डीएवी इंटर कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई है। हाई स्कूल का पेपर देने आए छात्रों में चली बेल्ट, बीच सड़क, छात्रों के बीच होता रहा झगड़ा। राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 796 नए मामले सामने आए। इस दौरान 946 लोग डिस्चार्ज हुए, 19 लोगों की जान गई। कुल पॉजिटिविटी रेट 0.20%, सिर्फ 10,889 मामले एक्टिव। नोएडा के सेक्टर 40 में एक निजी स्कूल में फूटा कोरोना बम, 13 छात्र और 3 टीचर मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। स्कूलों में दहशत का माहौल। कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 10वें लॉकर से भी 35 लाख के गहने चोरी। जांच के बीच नया मामला सामने आने के बाद हड़कंप। 5 लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी। सेंट्रल बैंक का आरोपी मैनेजर राम प्रसाद सस्पेंड।
अमेठी में हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे छात्र की गोली मारकर हत्या। सुबह ही हत्यारों ने छात्र को स्कूल आने पर जान से मारने की धमकी दी थी। 2 दिन पहले छात्र का दूसरे गांव के युवक से हुआ था विवाद। कानपुर में पुलिस ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट को गिरफ्तार कर जेल भेजा। छात्रा से छेड़छाड़, तेजाब से हमले की धमकी देने का आरोप। छात्रा को अश्लील मैसेज भी भेजता था आरोप। गोरखपुर में सोशल मीडिया पर तमंचा और रिवॉल्वर के साथ फोटो पोस्ट करना पड़ा महंगा। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से देसी रिवॉल्वर और 2 तमंचे बरामद हुए। बलिया में एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अवैध गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। डीसीएम गाड़ी से 194 किलो गांजा बरामद हुआ है। डीसीएम में गांजा लाद करके ले जा रहे थे 3 तस्कर, तीनों गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस ने दरोगा के बेटे की हत्या का खुलासा किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। महिला से प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी हत्या। वारदात में इस्तेमाल शामिल स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद कर ली गई। बदायूं में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल। परिजनों ने सड़क जाम लगाकर पुलिस पर किया पथराव। वजीरगंज एसओ के महिला से भी बदसलूकी करने पर भीड़ ने तोड़ दी उनकी गाड़ी। मऊ में महिला ने 3 बच्चों को जहर देकर खुद भी जहर खा लिया। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना घोसी के कुड़हनी गांव का ये मामला है। बच्चों की हालत स्थिर है, लेकिन महिला की हालत नाजुक है। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते घर में लगी आग। देखते ही देखते आग ने 2 घरों को चपेट में लिया। घरों में रखा गृहस्थी का सामान जला। गैस सिलेंडर में भी आग लगने के दौरान ये सिलेंडर फटे। सैदपुर गांव का मामला। कोटद्वार में बाइक सवार युवक ने महिला को टक्कर मार दी। मौके पर महिला की मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की वीडियो। तेज रफ्तार में था बाइक सवार। हादसे के बाद फरार। मानपुर क्षेत्र की घटना। लखनऊ में सीएसआईआर में तैनात महिला अधिकारी का शव कार में मिलने से सनसनी। आरोप है कि पड़ोस की कार से महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था पति। कार में ही शव को छोड़कर हुआ फरार। आरोपी पति की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम गठित। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में फ्लैट में आग लग गई। बाथरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से घर में धुआं फैल गया। धुएं के कारण दम घुटने से 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। मथुरा के राया इलाका में कटरा बाजार की 3 मंजिला दुकान में भीषण आग। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की और स्थानीय जनता की मदद से आग बुझाने में जुटे। पर भर्ती में धांधली और धोखाधड़ी की अथॉरिटी ने जानकारी दी है। एयरपोर्ट में भर्ती के नाम पर पैसा वसूलने की बात सामने आई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि जालसाजों के चक्कर में न आए। पौड़ी में परिवहन विभाग ने खनन कार्य में लगी 2 जेसीबी को सीज किया है। दोनों जेसीबी की नंबर प्लेट पर लिखे थे एक ही नंबर। फर्जी नंबर प्लेट पाए जाने के बाद जेसीबी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में डीएमआरसी से प्रभावित किसानों का प्रदर्शन। ट्रेन की पटरी पर लेटकर किया धरना प्रदर्शन। किसानों के प्रदर्शन से ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ। भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। दादरी के बोडाकी गांव का मामला। एआईसीटीई के सभी टेक्नीशियन शिक्षण संस्थानों को खत लिखा गया है। यूक्रेन से वापस लौटे स्टूडेंट्स को खाली सीटों पर एडमिशन देने की बात कही गई। 20,000 के करीब मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यूक्रेन से लौटे। पीएम मोदी ने सीएम योगी को दिया है मिशन 2024 का मंत्र। सूत्रों से मिली है जानकारी। भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल वादों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश। महिला, युवा, दलित, पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए भी कहा गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियां तेज। 30 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। 43 दिन तक चलेगी ये यात्रा। इस बार 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे।
कमजोर ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स के बीच घरेलू शेयर बाजार में भी मंगलवार को गिरावट आई। 388 अंक की गिरावट के साथ 58,556 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 145 अंक गिरकर 17,530 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग। हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में आई तेजी। 135 रुपए की तेजी के साथ 52,645 रुपए पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव, तो वहीं 478 रुपए की बढ़त के साथ 68,150 प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया सामने जो रणबीर कपूर के घर के बाहर का है। मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के डिजाइन किए हुए कपड़े नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये कपड़े रणबीर और आलिया के हैं। आलिया रणबीर की शादी का सवाल सुनकर भड़की नीतू कपूर। डांस दीवानी जूनियर की शूटिंग से निकली नीतू कपूर ने पेपराजी से कहा कि इस पर सवाल बिल्कुल मत पूछना। एक्टर ईशान खट्टर जल्द ही फिल्म पिप्पा में नजर आने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी की है। युद्ध पर आधारित इस फिल्म को लेकर सोमवार को उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म रनवे 34 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में पायलट विक्रांत खन्ना उर्फ अजय देवगन को दुविधा से लड़ते हुए दिखाया गया है। फिल्म का दूसरा ट्रेलर 11 अप्रैल को दिल्ली में रिलीज किया गया। होली के मौके पर सिनेमाघर में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली है। प्राइम वीडियो ने सोमवार को अक्षय कुमार की इस एक्शन कॉमेडी बेस्ड फिल्म की स्पेशल स्ट्रीमिंग प्रीमियर की घोषणा की है। साल 2022 में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने के लिए लाइन में लगी हुई हैं, जिसमें कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ भी शामिल है। कंगना रनौत की इस फिल्म का दमदार टीजर भी रिलीज होने के लिए तैयार है। कंगना की फिल्म धाकड़ का टीजर 12 अप्रैल को रिलीज होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरों का जिक्र करते हैं। वाराणसी से अगर हम बात करें तो एमएलसी का चुनाव बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने जीत लिया है। उन्होंने जीतने के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि सीएम योगी और पीएम मोदी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहा है और ये भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ये आशीर्वाद और साथ आगे भी बना रहेगा। मन में यही है कि जैसे जनता ने हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाया रखा, सरकार की भी आशीर्वाद हमारे ऊपर रही है, हमेशा से रही है मेरे परिवार के ऊपर, तो मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगी कि जिससे उन लोगों को निराश होना पड़े। ऐसी आशीर्वाद बनाए रखें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, तो उन लोग का आशीर्वाद जरूरी है हमारे परिवार के लिए। पूरा जी, जिस वक्त इस चुनाव मैदान में आप थी, लगातार मतलब आप जा रही थी लोगों के पास, तो सामने के जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया था और कहीं ना कहीं कई आरोप भी लग रहे थे, जो सवाल हम पहले भी आपसे पूछते आए करते। तो अब उसके बाद एक जीत का मौका, खुशी और उत्साह का मौका, कहना क्या? ये खुशी तो है रहेगी। जो भी आरोप लगी है बेबुनियाद है, आप लोग भी जानते हैं कि बेबुनियाद है। वो हमेशा कहते आए हैं कि नहीं बाहुबल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी लड़ रही है। 2 दशकों से ज़्यादा ये सीट पूरे आपके परिवार की है और एक बार फिर से जीत हासिल की आपने। जीत के पीछे कौन? जनता। आखिरी सवाल, आगे की रुक जा आगे माइक थोड़ा दूर करके सर ना, तो महिलाओं के लिए जो हो सकेगा मैं आगे बढ़ के चढ़ के करूँगी। महिलाओं के लिए सबसे पहले। तो अन्नपूर्णा सिंह तो जीत चुकी हैं, लेकिन वाराणसी की एमएलसी सीट से भाजपा के डॉक्टर सुदामा पटेल चुनाव हार गए। बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा ने उन्हें मात दे दी है। सुदामा पटेल आरोप लगा रहे हैं कि भीतरघात की वजह से उन्हें हार झेलनी पड़ी। सुदामा जी, क्या कारण आप मानते हैं अपनी हार का? और हार में भी तीसरे नंबर पर कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है फील्ड में है ही नहीं, कहीं दिखा भी नहीं, फिर भी दूसरे नंबर। इसमें तो रोड सड़क पे दिखाई दे रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के
कितने कार्यकर्ता लोगों लगा के ब्लॉक प्रमुख और सभासद कितने लोग रिसीव कर रहे हैं, अन्नपूर्णा सिंह जी की जुलूस में शामिल है, यही हार का कारण विशेष तौर पर। मतलब जो आरोप आप पहले से लगा रहे थे वही आरोप आपके अभी भी हैं। आपको हराने के पीछे कौन? 10 कार्यकर्ता केवल चाहिए गिनती कराने के लिए, तीनों जिले के वोटों की। उस 10 कार्यकर्ता में 5 कार्यकर्ता हमारे हैं जो अन्नपूर्णा सिंह की गिनती कराए। तो इसका मतलब है कि पूरे जिले में जितने बूथ हैं उसमें हमारे 70% कार्यकर्ता हमारे उनके लिए काम किए। यानी आज काउंटिंग में भी बीजेपी कार्यकर्ता लगे रहे? बीजेपी कार्यकर्ता लगे रहे कि नहीं लगे रहे ये भी आप सीधा देख सकते हैं कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता भी उन्हीं के साथ और आज भी, तो कहाँ कार्यकर्ता देख रहे हैं? अब आप भी देख सकते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं। चूंकि प्रत्याशी के रहने वाले हैं, आप वाराणसी के सारे नेताओं को जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं, आरओ टेबल पे कौन बैठा है, किस प्रत्याशी के लिए बैठा है, तो दिख जाएगा आपको सामने। इसमें हमें शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है मीडिया के थ्रू। और पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी हमें चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव मैंने ईमानदारी से लड़ा। हमें कितना खरीद फरोख्त करने की बात आई, हमारा भी रेट लगा, लेकिन मैंने चुनाव ईमानदारी से लड़ा। मैं उस सिद्धांत पे हूँ कि भाजपा जब 2 लोकसभा में 2 सीट पे थी तो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े थे और उनके लिए लड़ रहे थे। मैं उसी सिद्धांत पे लड़ रहा हूँ और चुनाव में हार जीत अलग विषय है। प्रतापगढ़ के एमएलसी चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए हैं। अक्षय प्रताप सिंह ने लगातार 5वीं बार इस सीट पर दर्ज की है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में अक्षय प्रताप ने दावा किया कि उनकी मतदाताओं से एक पारिवारिक रिश्ता, एक बॉन्डिंग है जो सालों से कायम है। लगातार आप 5वीं बार चुनाव जीतते हैं, एक बार फिर विजय का सेहरा आपके साथ। देखिए, जीत हमारी जीत नहीं है, ये माननीय राजा भैया जनसत्ता दल की और माननीय यहाँ के प्रधान बीडीसी की जीत है और सभी समर्थकों की जीत है, ये हमारी जीत नहीं है। तो क्या लगता है कि पब्लिक ने सत्ता पक्ष का दबाव भी अस्वीकार कर दिया? देखिए, जो क्षेत्र में बना रहेगा, जो काम करता रहेगा, जो हमने आपसे पहले भी कहा कि जो पारिवारिक संबंध आदरणीय राजा भैया के नेतृत्व में हम लोग रखते हैं, तो परिवार हमेशा परिवार के साथ खड़ा होता है। इसमें कोई सत्ता हो, कभी भी आप देखिए, पहला चुनाव हम लड़े थे, स्थितियों भी देख लीजिए, उसके बाद हम जेल से चुनाव जीते। उस बार 900 वोट हमको लगभग जैसे लीड, उसमें भी लोग चुनाव लड़ रहे थे। जो प्रधान बीडीसी माननीय मतदाता ही चुनाव लड़ रहे थे और इस बार भी माननीय मतदाता ही चुनाव लड़े। कोई जातिवाद कोई नहीं चला, सबसे उठ के लोगों ने मदद किया। जनप्रतिनिधियों ने जिनने मतदान किया है उनका आपका दिल का रिश्ता है? हमने आपसे कहा, जनसत्ता दल से उनसे पारिवारिक रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है। प्रधान बीडीसी कहीं ये दलगत जातिगत नहीं है।